जय हिंद दोस्तों। हैप्पी मोदी वाली दिवाली। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था कि इस बार 2 दिवाली होने वाली है, उन्होंने पहली दिवाली का अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट हुआ जीएसटी 2.0 के रूप में, जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में। जी हां, जिसे अपोजिशन द्वारा गब्बर सिंह टैक्स कहा गया, अब वो और ज्यादा गब्बर सिंह नहीं बचा, क्योंकि भारत में बढ़ती महंगाई को मार को कम करने के लिए, बढ़ते इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक बड़ा ही इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो है वो किया गया। भारत सरकार लगभग आज से 8 साल पहले एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के नाम से, जिसे नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारतीय संविधान 101वें संशोधन कानून के तहत इसे लागू किया गया, जिसमें शुरुआत जब लागू किया गया तो 4 अलग अलग स्लैब्स बनाई गई। एक स्लैब इसके अंदर ड्राफ्ट की गई आपकी 5% की, एक बनाई गई 12%, एक बनाई गई आपकी 18% और एक बनाई गई 28%। और कुछ प्रोडक्ट को यहां पर 0% में रखा गया, जो जीएसटी स्लैब्स में आते ही नहीं थे, इंक्लूड ही नहीं किए। अब इसमें बड़ा रिफॉर्म सरकार द्वारा करते हुए 2 स्लैब्स को गायब कर दिया गया, एक 12% और एक 28%। मतलब अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब होने वाली है। एक होगा आपका 5% टैक्स, दूसरा जो आपका होने वाला है वो 18% टैक्स। और बट एडिशनल एक ट्विस्ट थोड़ा सा भारत सरकार आपके साथ खेल गई और एक नया टैक्स उन्होंने डाला, 40% टैक्स, जिसे नाम दिया गया डीमेरिट टैक्स, जो आपका लग्जरी, सुपर लग्जरी, सीन एंड डीमेरिट गुड्स जो होते हैं, जो आपके लिए असेंशियल नहीं है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके ऊपर लगाया जाने वाला। सिगरेट पीने वालों के लिए टैक्स की मार फिर देखने को मिली। अल्कोहल वालों को, जिनका जो टैक्सेशन है वो 40% कर दिया। हालांकि बीड़ी पीने वालों के लिए थोड़ा सा राहत जो है वो भारत सरकार ने दी है, 28% की जगह उस पर 18% टैक्स जो है वो लिवाई किया जाएगा। सिविल सर्विस के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर ऐसे देखा जाए तो इस जीएसटी रिफॉर्म को लेकर 2 अलग अलग ओपिनियन बने। एक तबका जो इससे खुश है, एक बड़ा तबका जो सोचता है कि मार्केट में बड़ी राहत मिडिल क्लास लोगों को मिलेगी। वहीं अपोजिशन पार्टी की वो सरकार है जो तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, वेस्ट बंगाल में रूल कर रही है, उनका मानना है कि इससे उनके राज्य को बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है। मतलब जो लोग गब्बर सिंह टैक्स के खिलाफ थे, अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भैया ये जो लॉस होगा ये तो उनको केंद्र सरकार को भरना पड़ेगा। और इसी तरह से कई सारी मिक्स कमिटमेंट जो है वो बाजार में निकल कर आ रहे हैं। अगर इसे देखा जाए तो ये रिफॉर्म लाए क्यों गए, तो कुछ का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ के समय लाए, पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये क्लियर कर दिया कि इसकी शुरुआत 1.5 साल पहले से हो चुकी थी। वी आर वर्किंग ऑन इट, और इसका अमेरिकन टैरिफ से कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो फिर क्यों, तो उनका मानना है कि जस्ट फॉर द कॉमन पीपल को, उनकी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, महंगाई का बर्डन खत्म करने के लिए, टैक्स बर्डन लोगों करने के लिए इतना बड़ा रिडक्शन जीएसटी में किया गया। साथ ही उनका मानना है कि वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक हो चुके हैं उसे बाहर लाने के लिए, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सारे रिफॉर्म्स जो है ये लाए गए। क्योंकि इसमें सिर्फ टैक्स कट नहीं है, ये जो जीएसटी प्रोसीजर है ना गाइस, उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया। अगर कुछ बड़े टैक्स कन्वर्जन की बात की ऐसे तो सभी चीजों में एक ड्रास्टिक चेंज देखा, पर कुछ बड़े चेंजेस अगर हम इस आधार पर देखें तो कहा गया कि आपका हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट सोप बार, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम्स, जो कॉस्मेटिक्स आपका सारा हो गया, टल्कम पाउडर एंड ऑल, ये सारी चीजें जो डेली एसेंशियल्स में आती थी, जिन पर पहले 18% टैक्स लगता था, उस पे स्वेपिंग डिक्रीज आपको 13% का लेस दिखकर 5% टैक्स स्लैब में उसे डाल दिया। मतलब अब मोदी सरकार में खूबसूरत दिखना महंगा नहीं रहा, अब वो सस्ता हो चुका है। सारी चीजें जो कॉस्मेटिक से संबंधित है अब वो चीप हो चुकी है। वहीं बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड जिस पे 12% टैक्स था उसे भी 5% स्लैब मिला है। मोदी सरकार का जीएसटी में इस जो 2.0 आया है, इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कुछ है तो वो इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। जिस तरह से मेडिकल बिल बढ़ते जा रहे थे, इंश्योरेंस अभी आवश्यकता बन चुका था, और उस इंश्योरेंस पर जो टैक्सेशन था उसे हटाकर नील कर दिया है, 0% कर दिया है। तो राघव चड्ढा की वो मांग जिसको लेकर वो भारत सरकार को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको हटा दिया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो करेक्टिव स्पेक्टर्स जो 12% में था उसे 5% पे लाया गया। स्टेशनरी जिन पर 12% टैक्स लगता था उसे 0 पर ले आए हैं, तो आपकी बुक, शॉर्पनर से लेकर एजुकेशन इक्विपमेंट सब कुछ सस्ता होने वाला है। एग्रीकल्चर में एक बड़ा
फायदा जो दिया गया है ट्रैक्टर्स से लेके माइक्रो स्प्रिंकलर्स जो है, और साथ में फर्टिलाइजर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, जिन पे टैक्सेशन 12% था उसे 5% कर दिया है। 7% का एक डिक्रीज हमने यहां पर देखा है। पेट्रोल डीजल व्हीकल्स ऑटोमोबाइल जिसकी सेल में बढ़ोतरी मिलेगा, कैसे? क्योंकि उन पर लगभग 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल व्हीकल और 4000 एमएम से जिनके कम लेंथ है उन पर जो 28% टैक्स था उसे 18% कर दिया है। मतलब 10 लाख की गाड़ी पे नहीं करता, 70 से 80 हजार से 1 लाख रुपए तक की बचत लोगों को मिलने वाली। वही कहानी मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से बिलो है उनको मिलने वाला है, उनको भी 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। पर यहां पर एक क्रक्स है, जो गाड़ियों की लेंथ 4000 एमएम से ज्यादा है या फिर पेट्रोल में इंजन 1200 सीसी और डीजल में इंजन 1500 सीसी से ज्यादा है, उन पर टैक्सेशन बढ़ाकर 40% कर दिया है। ऑल्दो ज्यादा चेंजेस आएगा नहीं, क्योंकि पहले भी लगभग सब मिला के इतना ही टैक्स देते थे। अब 40% के ऊपर कोई एडिशनल सेस लिवाए नहीं होगा, यह राहत आप लोगों के लिए दी गई। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस में देखिए तो एयर कंडीशनर, टीवी वगैरह में भी 28% से टैक्स 18% किया है, जो 10%। अब इसको लेकर एक मिक्स रिस्पांस देखने को मिला। जो अपोजिशन पार्टी, उनका मानना है कि इससे बड़ा लॉस होगा और उन्होंने इस लॉस से रिकवर करने के लिए सरकार से 5 साल तक रेवेन्यू ग्रांट्स की डिमांड की। मतलब जो लोग गब्बर सिंह टैक्स के अगेंस्ट में थे, अब वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं भैया हमारा नुकसान हो जाएगा, इसको ऐसे मत हटाइए। अगर इसको लेकर अलग अलग एस्टिमेट्स जो है ना वो अलग अलग तरह से दिए गए। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की माने तो वहां के रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव का मानना है कि ये जो रिफॉर्म लाए गए हैं, इस रिफॉर्म से स्टेट को 48,000 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू इंप्लीकेशन है वो देखने को मिलेगा। पर इसको आप हानि या लॉस नहीं कह सकते, क्योंकि ये बैलेंस होने वाला है। जैसे ये लगेगा टैक्स आएगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी और टैक्स कंप्लायंस कम होने के कारण और ज्यादा चीजें टैक्स ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स का नियम है, जैसे जैसे टैक्स बढ़ाओगे कलेक्शन कम होगा और जैसे आप टैक्स डिक्रीज करोगे कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये चीज उनका मानना है कि ये सारी के सारी चीजें जो है ये काउंटर बैलेंस हो सकती है जब आपकी इकोनॉमी में स्पेंडिंग जो है बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ वो सरकारें जो अपोजिशन में है, जिनमें 8 अपोजिशन रूल स्टेट आती है, उनका मानना है कि इस सबसे लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होगा। मतलब सरकार के आंकड़े से 4 गुना ज्यादा आंकड़ा अपोजिशन पार्टी का है। वही अगर बात की जाए तो झारखंड के तो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि भाई अकेला 2000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो तो खाली झारखंड को होगा इस जीएसटी के नए इंप्लीकेशन से। वहीं अगर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक्स की माने गाइस तो उनका कहना है, कुछ का कहना है कि इस नए आइडिया से 60,000 और कुछ का कहना है कि अप्रोक्सीमेट 1.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये रेवेन्यू लॉस के बारे में कि टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो आ रहा है उससे, परंतु एक बड़ा फायदा कॉमन पीपल को इससे मिलने वाला है। अब पॉइंट अगर जीएसटी के एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये इकोनॉमी में क्या बदलाव करेगा, तो ये भारत की इकोनॉमी की जो पहले मजबूत धार होती थी वो होती थी मिडिल क्लास लोगों की सेविंग, जो वर्तमान में महंगाई के कारण खत्म हो गई। अब उसको वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम जो है इस कारण से होगा। इस रिफॉर्म से भारत के ही लोग नहीं वर्ल्ड भी शॉक में, क्योंकि भारत को हैवी टैक्स कंट्री के रूप में परिभाषित किया जाता था। ऑल्दो इससे ज्यादा टैक्सेशन वाले नेशंस हैं जो डेवलप्ड है, कनाडा भी भारत से ज्यादा टैक्स लेता है, परंतु भारत के बारे में ब्रांडिंग जो है वो अपोजिशन द्वारा की जाती है। अपोजिशन का एक मुद्दा भारत मोदी सरकार ने फिर छीन लिया, जो ओपोजिशन द्वारा बार बार कहा जाता था, और ये हमेशा देखा है जो बातें अपोजिशन ने की है वो सब मोदी जी ने खत्म कर दी। मोदी राम मंदिर पूछा था कहाँ है, भारत मोदी जी ने बनवा दिया। धारा 370 की बात हुई, हटवा दी। और अब बात होगी थी जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, जिसको लेकर बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अब ये गब्बर सिंह टैक्स और ज्यादा गब्बर सिंह नहीं बचते हुए अब ये गरीबों के लिए सेवा टैक्स हो चुका है, कि गरीबों के लिए एक बड़ा रिफॉर्म, क्योंकि इस रिफॉर्म की उम्मीद शायद ही किसी ने लगाई हो। पर दैट्स ऑल फॉर टुडे। बड़ा बदलाव हुआ है, भारतीय इकोनॉमी में बड़े चेंजेस इससे देखने को मिलेंगे, चीजों में बड़ा रेट में कट। अब जिम्मेदारी दुकानदारों पर है कि वो इसको वास्तविक रूप में लागू करें। कई बार हमने देखा है कि सरकार जब टैक्स कम कर देती है तो दुकानदार अपना प्रॉफिट बढ़ा लेता है, वो रेट कम नहीं करता। ऐसी चीजों से शायद लोगों को बचना चाहिए, दुकानदारों को बचना चाहिए, क्योंकि भारत का एक बड़ा सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम करता है, जो बिलिंग से कहता तो जीएसटी के नाम पर बिलेंगे परंतु करता नहीं। सो उन लोगों के ऊपर अब शायद देशभक्ति की जिम्मेदारी है जो वो आती है। अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।